आज की मुरली में बाबा योग का महत्व बता रहे हैं। हम्म। संगम युग चढ़ती कला का युग है। कलयुग से सतयुग आने वाला है और ये चढ़ती कला के समय में ऐसे ही हमारी चढ़ती कला नहीं हो जाएगी, क्योंकि माया भी भिन्न भिन्न प्रकार से हमारी टेस्ट लेने जरूर आती है। जब तक हमने माया को समझा नहीं है तब तक हम चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते हैं। और बाबा ये कहते हैं कि माया के साथ हमारी युद्ध है, तो ये युद्ध में विजयी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? युद्ध तो करेंगे, लेकिन साथ साथ में बाबा ने हमें अस्त्र शस्त्र भी दिए हैं। वो शस्त्र को यदि हम यूज करेंगे तो हमारी विजयी है। अगर युद्ध के मैदान में बिना शस्त्र युद्ध के मैदान में पहुंच गए तो हमारी हार निश्चित है, क्योंकि दुश्मन हमारे ऊपर वार करेगा और हम अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आज भी बाबा यही कहते हैं कि हमें जो शस्त्र दिए हुए हैं वो है ज्ञान की तलवार। कोई भी बात आती है, कोई भी परिस्थिति आती है, तो ज्ञान को यूज करेंगे तो हम वो परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। लेकिन यदि उलझन में पड़े रहेंगे तो ज्ञान यूज नहीं करेंगे तो परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। दूसरा है ड्रामा की ढाल। ड्रामा हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए है, और वो भी बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया है कि ड्रामा कब, जो सीन पास्ट हो गई उसके लिए ड्रामा, आने वाली सीन के लिए ड्रामा नहीं, वहां है पुरुषार्थ। और तीसरा शस्त्र दिया है अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, योग का कवच। जब हम योग के कवच में रहेंगे, आर्मर पहन करके रखेंगे, तो चाहे कितना भी माया कोशिश करे हमें हराने की, लेकिन हम हार नहीं सकते, क्योंकि प्रोटेक्शन हमारे साथ है। तो सारा दिन बाबा कहते हैं योग का कवच पहन करके रखो तो सेफ्टी है। दूसरी बात बाबा ये कह रहे हैं कि कई अच्छे अच्छे बच्चे जो दूसरों को भी ज्ञान में लाने के निमित्त बने हैं, जिसको बाबा अच्छे अच्छे कहते हैं, वो अच्छे अच्छे बच्चे भी बाबा का हाथ छोड़ करके चले गए। उनको वो भी बाबा कह रहे हैं कि केवल वो ध्यान में जाते थे, संदेश ही थे, लेकिन संदेश लाने वाले भी आज नहीं रहे हैं। क्यों नहीं रहे? क्योंकि ज्ञान योग में उसने कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उनका केवल अटेंशन ध्यान का था। और बाबा इसलिए कई बार ध्यान से भी ज्ञान श्रेष्ठ है ये बात हमें स्पष्ट करते रहे, क्योंकि ध्यान में जाने वाले भी आज बाबा का हाथ छोड़ करके चले गए। इसलिए ध्यान दीदार क्या है? वो तो खेल पाले हैं, उनसे कोई हमारी प्रारब्ध नहीं बनती है, उनसे कोई हमारी अवस्था अच्छी नहीं बनती है। क्योंकि एग्जाम्पल बाबा देते हैं कि ऐसे ध्यान दीदार में जाने वाले भी बाबा को छोड़ करके चले गए। बाबा ने बहुत कोशिश किया था उनको बचाने की, लेकिन उन्होंने एक बार भगवान का हाथ छोड़ दिया तो वो वही कहेंगे भस्मासुर बन गए, अपने आप को ही श्रापित किया, जो फिर बाबा का हाथ छोड़ करके चले गए। अपनी ऊंची तकदीर से वो वंचित हो गए वो आत्माएं।
तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा ये हमारी मुख्य 4 सब्जेक्ट हैं। उसमें हमारा पूरा पूरा अटेंशन होना चाहिए। सुनते हैं बाबा के ही महावाक्य। आज है 4 अगस्त की बाबा की वाणी। सार है, मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसीलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। हाँ, वैसे भी क्या कहते, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। हमारी चढ़ती कला है तो हमारे कारण औरों का भी भला है। प्रश्न है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होगी? निरंतर याद में रहने की युक्तियां क्या है? उत्तर है, अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं, अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है, गिर पड़ते हैं। देह अभिमानी बन अनेक भूले करते रहते हैं। माया उल्टे कर्म कराती रहती है, पतित बना देती है। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुलहरा डाल दो। कोई मुलहरा कोई चीज नहीं है, लेकिन मौन धारण करो। झगड़ा तब बढ़ता है जब दोनों ओर से वाणी का प्रहार होता है। इसलिए बाबा कहते हैं मुख में मुलहरा डाल दो। क्रोध नहीं करो, देह सहित सब कुछ भूल, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, यह अभ्यास करो। योग बल से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, उन्हें स्मृति में रखो। गीत है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप शिव बाबा की महिमा सुनी। सुनी सभी ने महिमा, ओम नमो शिवाय। जब पाप बढ़ते हैं अर्थात मनुष्य पाप आत्माएं बन जाते हैं, तभी पतित पावन बाप आते हैं। आ करके पतितों को पावन बनाते हैं। बाबा आते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। उस बेहद के बाप की ही महिमा है। उसको वृक्षपति भी कहा जाता है। इस समय बेहद के बाप द्वारा बेहद की दशा बृहस्पति की तुम पर बैठी हुई है। बाबा के बच्चों पर राहु का ग्रहण उतर गया, बाबा के बच्चे बने तो बृहस्पति की दशा बैठ गई। हाँ, कोई देवाला मारते हैं तो क्या कहते हैं, अरे इनकी बेचारे के ऊपर दशा बैठी हुई है। हाँ, इनके ऊपर राहु की दशा बैठी है। अच्छा काम करने चाहते हुए भी वो अच्छा काम होता नहीं है, क्योंकि दशा बैठी है। हमारे ऊपर तो हमेशा बृहस्पति की दशा है, क्योंकि हम संगम युग में हैं और संगम युग कल्याणकारी युग है। तो कल्याणकारी युग में हमारा अकल्याण हो भी नहीं सकता है। अगर दिखाई देता है अकल्याण, लेकिन उसके पीछे भी कल्याण ही समाया हुआ होता है। तो बाबा कहते हैं, इस समय बेहद के बाप द्वारा बेहद की दशा बृहस्पति की तुम पर बैठी हुई है। खास और आम 2 अक्षर होते हैं ना, इनका भी अर्थ यहाँ ही सिद्ध होता है। खास भारत, आम सारी दुनिया। खास बाबा के बच्चे, आम सारी दुनिया। बाबा कहते हैं
बृहस्पति की दशा से खास भारत जीवन मुक्त बन जाता है, अर्थात अपना स्वराज्य पद पाते हैं। बाकी जो है वह नंबरवार अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर बैठते हैं और आएंगे भी नंबरवार, जाएंगे हर एक अपने अपने सेक्शन में बैठेंगे, लेकिन जब नीचे उतरने का समय होगा तो नंबरवार आएंगे। कलयुग अंत तक आते रहते हैं। हर एक आत्मा को अपने अपने धर्म में अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। इसमें एक राजा क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप हमको करेक्शन दो। हम लोग तो राइट नहीं मानते हैं, तो किसने बताया ऐसा? अच्छी बात है वो, और होता तो बहुत अच्छा, लेकिन आप हमको बताओ आप क्या समझते हैं? हर एक अपना अपना विचार देते हैं यहाँ पर, ऐसे हो तो बोलते कि तो किसने बताया कि 850 करोड़ आत्मा ने बोलेंगे, एक बोलेंगे मेरा बाबा। मैं ऐसा नहीं मानता को मेरा बाबा बोलेंगे। आपका क्या विचार है? 850 करोड़ वर्ल्ड के जितने आत्मा है सब लास्ट में बोलेंगे मेरा बाबा, ऐसा आपको लगता है? ना, ठीक है, उधर अगेन आई कैन बी रॉन्ग ना। नहीं नहीं बोलेंगे। 850 करोड़ आत्माएं कहाँ बोलेंगी? अब क्योंकि बाबा, कई मैं नहीं समझ, आत्माओं को बाबा ने आई कुछ मुरली में ऐसा बोला नहीं। बाबा हमारे सामने भी झंडा लहरा के, बाबा के जो शब्द है, हम सामने बैठे हैं, ये तो लाइव है ना, यहाँ तो कुछ नॉलेज में कुछ फेक तो है नहीं। बाबा ने इतना है लेकिन बोला है कि ये लाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था। 2004 में हम जो गए थे, ये लोग सब यहाँ हमारे भी स्टूडेंट्स बहुत गए थे। बाबा ने बहुत अच्छा शिवरात्रि का झंडा लहरा के बोला, ये है कपड़े का झंडा, इसको लहराया इस हॉल के अंदर। बाप दादा चाहता है ये झंडा विश्व के हॉल के अंदर लहराए, और सभी एक ही सुर में गाएंगे, आ गया आ गया, जिसको आना था वो आ गया। तो वहां जिसको आ गया, मेरे बाबा नहीं बोलेंगे, वो लोग बोलेंगे कि ये मेरे बाबा, मेरे बाप बोलेंगे, पर मेरा बाबा नहीं बोल पाएंगे। जो मेरा बाबा बहुत कम लोग बोल पाएंगे। बाप बोलना और मेरा बाबा बोलने में फर्क है, बहुत सटल है ये सब चीजें। वो बोलेंगे गॉड फादर को कौन नहीं मानता है, सब लोग दिखाते उंगली, पर वो मेरा बाबा नहीं बोलते हैं। माई बाबा तो नहीं बोलते। दादी जानकी ने ये बात सैन फ्रांसिस्को में एक बहुत अच्छा क्लियर किया था कि वो लोग वो गॉड बोलते हैं और हम लोग मेरा बाबा बोलते हैं, दोनों में फर्क है। तो बाबा कहते हैं हर एक धर्म वालों को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। राजा में राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। नाटक है भी राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पार्ट बजाना होता है। गड़बड़ वहां होती है, हम अपना पार्ट न बजा करके दूसरों का पार्ट की कॉपी करने जाते हैं, है ना? तब भी गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि मुझे पार्ट मिला है, अगर मुझे भिखारी का पार्ट मिला है और मैं राजा का पार्ट बजाने की कोशिश करूंगी, तो जो जिनको ओरिजिनली राजा का पार्ट मिला हुआ है वो क्या करेगा? तो ड्रामा में हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना होता है। मैं हूं, आप हूं, हर एक इंडिविजुअल है। अब बच्चे जानते हैं हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है, ऐसे नहीं एक ही दिन बैठती है, नहीं, तुम्हारी बृहस्पति की दशा चल रही है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, जितना याद करेंगे उतना चढ़ती कला होगी। याद भूलने से माया के विघ्न आते हैं, याद से दशा अच्छी बैठती है। अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो जरूर गिरेंगे ही। देखने सुनने की समझने की बातें हैं कि जो भी गिरे हैं याद का ही उनका सब्जेक्ट बहुत कमजोर रहा। बाबा के साथ याद माना सर्व संबंध बाबा से जो जोड़ने की बात है वो कमजोर रहा, तभी तो गिरते हैं। फिर उनसे कुछ न कुछ भूले होगी। बाबा ने समझाया है ड्रामा अनुसार सब धर्म वाले जो भी हैं एक दो के पिछाड़ी पार्ट बजाने के लिए आते हैं।
बच्चे जानते हैं स्वर्ग की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा अब हमारे ऊपर बैठी है। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है इसको भी डिटेल में समझना है। यह सृष्टि ड्रामा का चक्र खास भारत पर बना हुआ है। बाप भी भारत में ही आते हैं। गाया हुआ है आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती, चलते चलते माया की प्रविष्टा होने के कारण गिर जाते हैं, पूरा अटेंशन नहीं देते हैं योग पर। फिर बाप आकर संजीवनी बूटी देते हैं अर्थात सुरजित करने वाली बूटी देते हैं। हनुमान भी तुम हो। बाप ने समझाया है इस समय रावण को भगाने के लिए यह बुट्टी सुंघा देते हैं। बाप तुमको सब सत्य बातें बताते हैं। सत्य है ही एक बाप जो आकर तुमको सत्य नारायण की कथा सुनाए, सत्युग की स्थापना कराते हैं। इनको कहा ही जाता है ट्रूथ अर्थात सत्य बतलाने वाला। तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते हैं। जानते हैं यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, यह तो हम मानते हैं। ज्ञान और भक्ति दो चीज है। जब ज्ञान मिलता है फिर भक्ति की क्या दरकार है। भक्ति माना उतरती कला, ये बात हम दूसरों को नहीं समझा सकते। बाबा हम बच्चों को समझने के लिए कहते हैं कि भक्ति माना उतरती कला, ज्ञान माना चढ़ती कला। इस समय भक्ति चल रही है, अभी हमको ज्ञान मिला है जिससे सद्गति होती है। भक्तों की रक्षा करने वाला एक ही भगवान है। रक्षा दुश्मन से की जाती है ना। बाप कहती हैं मैं आकर तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूं। देखते हो ना रावण से कैसे रक्षा होती है। इस रावण पर जीत पानी है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे इस रावण ने तुमको तमो प्रधान बनाया है। सत्युग को कहा जाता है सतो प्रधान स्वर्ग। फिर कला कम होती जाती है। अंत में जब बिल्कुल ही देह अभिमान में आ जाते हैं तो पतित बन जाते हैं। नया मकान बनता है, मास के बाद अथवा 6 मास के बाद कुछ न कुछ कला कम हो जाती है। हर वर्ष मकान को पोछी लगाते, व्हाइट वॉश करते हैं, उसको बाबा पोछी कहते हैं। कला तो कम होती जाती है ना। नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई। यह शुरू से लेकर हर चीज का होता आया है। समझा जाता है यह मकान 100-150 वर्ष तक चलेगा। बाप समझाते हैं सत्युग कहा जाता है नई दुनिया, दुनिया से। सत्युग नई दुनिया जब शुरू होती है तो उससे सत्युग कहा जाता है। फिर त्रेता 25% कम कहेंगे क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता है। बाबा कई बार त्रेता को सेमी स्वर्ग कहते हैं। वह चंद्रवंशी, उनकी निशानी देते हैं क्षत्रिय, क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने इसीलिए कम पोजीशन हो गया। सत्युग में है देवताएं और त्रेता में है चंद्रवंशी क्षत्रिय। सब चाहते हैं कृष्णपुरी में जाए, ऐसे थोड़ी कभी कहते रामपुरी में जाए। जब कृष्णपुरी के लिए कहते हैं, गाते भी है ना, चलो वृंदावन बजो राधे गोविंद,
वृंदावन की बात है, अयोध्या के लिए नहीं कहेंगे। हाँ, ये वृंदावन की बात है, अयोध्या के लिए नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के ऊपर सबका बहुत प्यार रहता है, कृष्ण को बहुत प्यार से याद करते हैं, कृष्ण को देखते हैं तो कहते हैं इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, इन जैसा भाई मिले। सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चियां जो होते हैं वह कृष्ण की मूर्ति सामने रखते हैं कि इन जैसा बच्चा मिले। और अभी बाबा ने हमें क्या कहा है, इन जैसा हमें बनना है, बच्चा मिले पति मिले नहीं, इन जैसा हमें बनना है। कृष्ण के प्यार में बहुत रहते हैं ना, सब चाहते हैं कृष्णपुरी। अभी तो है कंसपुरी, रावण की पुरी। कंसपुरी का, कृष्णपुरी का बहुत महत्व है, कृष्ण को सब याद करते हैं। तब बाप कहते हैं तुम इतना समय याद करते आए हो, अब कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करो, इनके घराने में तो जाओ। कृष्ण के घराने में जाना भी, किसी का भी घराना बहुत ऊंच होता है तो उसको कितना प्राउड होता है, अरे हम किस घराने के हैं। हाँ, बाबा कहते तुम तो वृंदावन में आप एक्चुअली बैठे, वृंदावन राधा, आपने भी आपके देखो, आपने भी तो बोलते हैं कृष्ण और राधा, जहां वृंदा और वन, इसलिए मधुबन रखा ना, मधुरा वृंदावन, तो वन में वृंदा और राधा मिलने जाते थे, इसलिए वृंदावन का अक्षरिक मीनिंग उसका वही है। तो वहां जाते थे तो लोग आपको निंदा कर, इसलिए बोलता है कि माने मारे नानी नानी गलियों में घूमो उच्छे, कोई निंदा करे तो करवा दो, ओके, गाता है, इसलिए उसका अर्थ वही है। ठीक है ना। तो वृंदावन में आप बैठे हैं अभी, वृंदावन में, ठीक है। बाबा कहते हैं सूर्यवंशी 8 घराने हैं, तो इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में आकर राजकुमार से झूलो। इस समय यह समझ की बात है ना। बाप कहते हैं बच्चे जितना हो सके मन मना भव रहो, याद में न रहने से गिर पड़ते हैं, ज्ञान कब गिराता नहीं, याद में नहीं रहते तो गिर पड़ते हैं। इस पर ही ये अल्लाह अव्वल दिन हातम ताई के नाटक भी बने हुए हैं। याद में रहने के लिए ही मुख में मोहलरा डाल देते थे। किसको क्रोध आता है तो बोल पड़ते हैं, इसीलिए कहते हैं मुख में मोहलरा डाल दो। बात नहीं करे तो क्रोध आएगा नहीं। बाप कहते हैं कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो। बहुत बार बाबा अंडरलाइन कराते हैं किसी को दुख मत दो। हाँ, तो दुख कैसे देते हैं, गुस्सा करने से किसी को दुख देते हैं। तो बाबा कहते हैं परंतु इन बातों को पूरा न समझकर शास्त्रों में कुछ न कुछ डाल दिया है। बाप यथार्थ बैठ समझाते हैं। बाप जब आए तब तो आकर समझाए। जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। टैगोर झांसी की रानी होकर गई, उनके फिर नाटक बनाते हैं। अच्छा, शिव भी होकर गए हैं, तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना। परंतु शिव कब आया, क्या आकर किया, यह पता नहीं। हाँ? बाबा तो कब आ जाते पता भी नहीं चलता है। वह तो सारी सृष्टि का बाप है, जरूर आकर सबको सदगति दी होगी। सारी सृष्टि का बाप है तो कुछ तो दिया होगा,
इस्लामी, बौद्धी आदि जो भी धर्म स्थापक करके गए हैं, उनकी जयंती मनाते हैं। अब बौद्ध जयंती, महावीर जयंती सब आता है। तिथि तारीख सभी की है, इनका किसको पता नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। स्वस्तिका जब बनाते हैं तो उसमें पूरे 4 भाग करते हैं। 4 युग हैं, आयु कम जास्ती हो न सके। जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा बनाते हैं, पूरे 4 भाग हो जाते हैं। अनूप भाई आपने देखा है ये 4 भाग होता हुआ? 4 भाग हो जाता है, 4 भाग हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। और जगन्नाथपुर में एक थोड़ी है, ऐसा कितने सारे रिचुअल्स आपको शायद आप नहीं थे क्लास में, मैं कम से कम 5-6 ऐसा रिचुअल्स बताया था ना। जगन्नाथपुरी तो बहुत सारे जगन्नाथपुरी में आप पढ़ भी सकते हो। तो आपको आप वहाँ 22 ओडिया में पाँच माना स्टेप्स, ठीक है, स्टेप को बोलेंगे ओडिया में पहाच एक्चुअली। सो 22 पहाच का वो वहाँ कहावत है। तो आप जब जाएं 22 पहाच में जब ऊपर चढ़ेंगे जगन्नाथ की तरफ मिलने के लिए, तो आपको समुद्र की आवाज आएगा, समुद्र की ऐसा आवाज। और उतरते आते टाइम वापस दोनों में से एक हिस्सा मेरे को डबल चेक करना, उतरते टाइम आपको नहीं आता है। जब आप गए जगन्नाथ से मिलने के लिए, एक्चुअली इसका मीनिंग ये है, तब आवाज की दुनिया से जब जाते हो भगवान से मिलने के लिए, भगवान से मिल करके परम धाम से जब उतरते हो, वह बोलते कोई आवाज आपको नहीं आता है। फिर ये उसका गायन है। और हर साल में जो आने का बाहर जो है वो 5-4 साल में परमात्मा जो नीचे आते हैं उसका यादगिरी है। उस और भी बहुत सारे है उसका, उसको आपको मालूम है ना, फ्लैग जो है एक ही दिशा में वो होता है, और कोई वो बहुत सारी बातें हवा करे कोई भी दिशा में, लेकिन फ्लैग एक ही दिशा में होता है। और खाने जितने जितने भोग बनते हैं एवरी डे मंदिर में, कोई आते हैं जो क्राउड आते हैं, वो तो ये सबसे वंडर है, जो क्राउड आते हैं, योग का टाइम हो गया तो क्राउड आते हैं ना, जो जितना वो तो आप काउंट नहीं कर सकते, पर जो खाना जितने बनते हैं वो कभी खुटता नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है बताओ आप, है ना। चलो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को
मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और एक बहुत गहरी बात सुनाता हूँ प्रवीणा बहन, एकदम ध्यान से सुनते को। तो और एक तो होता है जो 11 रखते हैं, आग जलाते, आपको मालूम है, एक सब राइस एक ही बनते हैं, लेकिन इसका ये राज है, जो फ्लैग जो है ना, अपोजिट जिस दिशा में हवा बहता है ना, उस अपोजिट दिशा में जाता है, फ्लैग उड़ता है। उसका निशानी ये है, फ्लैग माना जैसे झंडा तो शिव बाबा का झंडा होता है। बाबा कहते हैं कि मैं सृष्टि चक्र दिखाता हूँ, चक्र के ऊपर झंडा उड़ता है वहां, तो मैं चक्र का सिर्फ चक्र, ये जो चक्र है ना, ये एक ही दिशा के चक्कर है, यहाँ से ऐसे चलता है। उल्टा चक्र बाबा इसलिए बोलते हैं, उल्टा चक्कर जब चलते तो मेरे को छोड़ के जाते नहीं, बोलता है। तो मैं चक्र का ज्ञान देता हूँ आकर के, मेरा झंडा लहराता हूँ, और सीधा चक्र का ऐसा ज्ञान देता हूँ। तो माया की जिस दिशा में हवा बह रहा है, बाबा आपको उल्टे दिशा में ले जाते हैं, ये उसका निशानी है झंडे का, समझा? तो बाबा कहते हैं 4 भाग हो जाते हैं, या बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग में अगड़म बगड़म कर दिया है। अब बाप कहते हैं देश सहित सब भूल जाओ, मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ, यह अभ्यास करो। बाबा स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हमको स्वर्ग में भेजा होगा। बाप नया घर बनाते हैं तो जरूर वो हमको नए घर में ले जाएगा ना, नरक में तो नहीं भेजेंगे। बाप जिसको भी नरक में, बाप किसको भी नरक में नहीं भेजते हैं। पहले पहले सब सुख भोगते हैं, पहले सुख पीछे दुख। बाप तो सबका दुख हरता सुख करता है ना। आत्मा पहले सुख फिर दुख देखती है। विवेक भी कहता है हम पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। मनुष्य भी समझते हैं विलायत वाले सेंसिबल हैं, वहां तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते हैं जो फट से खलास हो जाएंगे। जैसे आजकल मुर्दे को बिजली पर फट से खत्म कर देते हैं, विदेश में तो है ही इलेक्ट्रिक, हाँ, तो फटाफट खत्म हो जाते हैं। ऐसे बॉम्ब फेंकने से आग लग जाती है, तो मनुष्य भी जल्द खत्म हो जाएंगे। भंभोर को आग लगनी है, तूफान ऐसे आते जो गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। फिर उस समय ऐसा कोई प्रबंध नहीं रहता जो बचाव कर सके, विनाश तो होना ही है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। गीता में भी वर्णन है, बाप ने समझाया यूरोप वासी बॉम्ब्स ऐसे छोड़ेंगे जो पता भी नहीं पड़ेगा। तुम बच्चे जानते हो कल्प पहले भी विनाश हुआ था, अब भी होने वाला है। तुम भी कल्प पहले मुआफिक पढ़ रहे हो। फूल, लेकिन बाबा कहते माया ऐसी प्रबल है जो अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देती है। योग में पूरा नहीं रहती तो फिर माया विघ्न डालती है। बाप का बच्चा बन पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर
विकार में गिरते हैं तो नाम बदनाम कर देंगे, फिर धक्का बहुत जोर से आ जाता है। बाप कहते हैं यह काम की चोट कभी नहीं खाना। बच्चे जानते हैं यहाँ रक्त की नदियां बहनी हैं, सतयुग में दूध की नदियां बहती हैं। वह है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया। कलयुग में देखो क्या है, नई दुनिया के वैभव तो देखो, यहाँ तो कुछ भी है नहीं। बच्चियां साक्षात्कार में जाकर देख कर आती है। सूक्ष्म वतन में सुबी रस पिया, यह किया वह सब साक्षात्कार होते हैं। शुभी रस कोई अलग प्रकार का रस नहीं है, लेकिन कॉकटेल है, मिक्स फ्रूट का जूस है। बतलाते हैं हम मूल वतन में जाते हैं, बाबा वैकुंठ में भेज देते हैं। यह सब साक्षात्कार आदि की ड्रामा में नूंद है, इनसे कुछ मिलता नहीं है। बहुत बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, शुभी रस आदि पीती थी, आज है नहीं। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे गुम हो गए। अच्छे अच्छे बच्चे गुम हो जाते हैं तो बाप को भी बहुत ख्याल चलता है, इसीलिए कभी भी ये बूढ़े बाप को छोड़कर नहीं जाना। बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने जाकर शादी की। वंडर लगता है माया कैसी है, तकदीर कैसे उल्टी पलट जाती है। बहुतों ने अच्छे अच्छे पार्ट बजाए, बहुत मदद भी की आईवेल में, तो भी आज है नहीं। आईवेल में माना आवश्यकता के टाइम पर मदद किया, उसके लिए तो भगवान भी बंधा हुआ है उसको मदद करने के लिए, लेकिन वो भी बाबा के हाथ छोड़ करके चली गई। तब बाप कहते हैं माया तुम बड़ी जबरदस्त हो, माया से तुम्हारी युद्ध चलती है। इसको कहा जाता है योग बल की लड़ाई। योग बल से क्या प्राप्ति होती है यह किसको पता नहीं है। सिर्फ भारत का प्राचीन योग कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता है। प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। जो भी फिलोसोफर आदि हैं, यह स्पिरिचुअल नॉलेज तो कोई में है नहीं। बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर हैं, उनके पास ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। मैं कौन हूँ ये भी उनको पता नहीं है, लेकिन ज्ञान उनके पास बहुत अच्छी फिलोसॉफी का है। रूहानी बाप ही ज्ञान का सागर है, उनको ही शिवाय नमः गाते हैं, उनकी ही महिमा गाई हुई है। बाप आकर तुमको कितना ज्ञान समझाते हैं। इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। और कोई की ताकत नहीं जो अपने को त्रिकालदर्शी कह सके, और वो भी त्रिकालदर्शी केवल संगम पर ही बनती है। बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं, जिन ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है। लौकिक ब्राह्मण की भी बात नहीं है, केवल जिन ब्राह्मणों के द्वारा ये अलौकिक यज्ञ रचा है वो ही ब्राह्मण केवल त्रिकालदर्शी होते हैं, जिनको तीनों कालों का ज्ञान है। बाबा कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, रुद्र शिव को भी कहते हैं। अनेक नाम रख दिए हैं, हर एक देश में नाम अलग अलग बहुत है। शिवाय एक बाप के और किसी के इतने नाम है नहीं। बबुलनाथ भी इनको कहते हैं। बबुल उनको कहा जाता है जिसमें कांटे होते हैं,
इवन बबुल का झाड़ छोटा होता है, फिर भी उनके कांटे बड़े सख्त होते हैं, वो सॉफ्ट नहीं होते हैं। झाड़ छोटा है लेकिन कांटे बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। बाबा कांटों को फूल बनाने वाला है, इसीलिए उनका नाम बबुल नाथ रखा है। बॉम्बे में वहां बहुत मेला लगता है, अर्थ कुछ नहीं समझते, बाप बैठ समझाते हैं। उनका राइट नाम है शिव। व्यापारी लोग भी बिंदी को शिव कह देते हैं। एक दो गिनती जब करते हैं तो 10 जब आता है, 10 पर आएंगे तो कहेंगे शिव। बाप भी कहते हैं मैं बिंदी हूं स्टार। बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी देते हैं। हाँ, डबल तिलक देते हैं, मात और पिता। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा की निशानी है, वह अर्थ नहीं जानते। तो बाबा योग पर समझा रहे थे। घूम फिर करके बाबा फिर योग पर आ जाते हैं। योग कितना मशहूर है। अभी तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ दो, याद करो। बाप कहते हैं योग अक्षर से समझेंगे नहीं, याद में समझेंगे। बाप को बहुत याद करना है। उनको साजन भी कहा जाता है। पटरानी बनाते हैं ना। विश्व की राजधानी का वर्षा बाप देते हैं। सत्युग में एक बाप होता है, भक्ति में 2 बाप, और ज्ञान मार्ग में अभी तुम्हें 3 बाप है। 3 बाप के बच्चे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता है। कितना वंडर है। तुम अर्थ सहित जानते हो, सत्युग में है ही सब सुखी, इसीलिए पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। अभी तुम तीनों बाप को जानते हो। कितनी सहज समझने की बातें हैं। फिर भी बाबा कहते इतनी सहज होते हुए भी कभी कभी भूल जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा के लिए पॉइंट है, याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं। मुख में मोहलरा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। कई बार क्रोध नहीं करते लेकिन कहते मेरा टोन ही ऐसा है, मैं क्या करूं। लेकिन सामने वाला सुनता है तो उसको क्या लगता है कि ये तो हमेशा ही गुस्सा करता है, तो टोन को भी बदलना है। दूसरी पॉइंट है, इस दुखधाम को अब आग लगनी है, इसीलिए इससे भूल नई दुनिया को याद करना है। पुरानी दुनिया को आग लगनी है, तो इनसे तो हमें अपने दिल को हटानी पड़ेगी। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है, उसमें पक्का रहना है। मन वचन कर्म की पवित्रता है। बाबा कहते इसमें पक्का रहना है। आज का वरदान है, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। जो बच्चे
पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं। उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। कहते हैं पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो जिनके पास पवित्रता है उनको सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना, अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। इसीलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तब ही लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहना, कुछ भी हो जाए। हाँ, बाबा कहते पवित्रता के धर्म में सदा रहना, कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत पर ये धर्म न छोड़िए। स्लोगन है, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। व्यर्थ से इनोसेंट बनो। बच्चा बहुत इनोसेंट होता है, उनको पता ही नहीं वो व्यर्थ क्या है। तो बाबा कहते हैं आप भी व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। ओम शांति। अभी दादी जी की पॉइंट सुन रहे थे कि कैसे दादी बाबा ने अव्यक्त होते ही दादी जी को मुरली सुनाने का अधिकार दे दिया। ये भी एक वंदर था कि बाबा ने बड़ी दीदी को दिल्ली इलाहाबाद की टूर पर भेज दिया और दादी बॉम्बे में रहती थी तो उसको बुला लिया। और जब 65 में मम्मा ने शरीर छोड़ा था, तब से लेकर के बड़ी दादी संस्था की हेड थी। ये बात रमेश भाई के अलावा और कोई नहीं जानता था। बाबा, ब्रह्मा बाबा और रमेश भाई ही जानते थे। तो पहले से ही बाबा ने दादी को मम्मा की बात का टाइटल दिया था। और जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो दादी जी को मुरली सुनाने का जैसे अधिकार दे दिया। और दादी ऐसी मुरली सुनाती थी जो दिल में छप जाती थी। बहुत प्यार से एक एक बाबा के महावाक्य उनके जीवन में थे। दादी जैसी मुरली और कोई दादी ने भी नहीं सुनाई है। कोई भी दादी नहीं सुना सकती। कोई भी दादी ने बड़ी दादी जैसी मुरली नहीं सुनाई। दादी प्रकाश मणि नंबर 1 मुरली सुनाने में तो नंबर 1 है। अब कितना ही बोले हम उतने बार ऐसा करते रहेंगे, क्योंकि उनके ऐसा मुरली कोई नहीं सुना सकता है। नहीं, दादी तो इतना रस भर देती थी मुरली में जो सुनती ही रहो। मैं तो कहती अभी भी इंग्लिश में कहेंगे हम लोग कन्वर्सेशनल। तो एक कोई चीज की जो बहुत उसकी कोई चीज की इंपॉर्टेंस होता है ना, बहुत उसका महत्व, हिंदी में महत्व होता है ना, और उस महत्व या गुरुत्व, एक शब्द गुरुत्व भी है। तो महत्व और गुरुत्व को बाबा ने बहुत अच्छा साहित्य देकर के लिखा है, उस चीज को लिखा बताया गया है। लेकिन दादी के पास क्या ताकत है, एक तो उस चीज को उन्होंने पूरा धारण किया, धारणा के मूर्त है। बट शी वॉज मेकिंग इट कन्वर्सेशनल, मीन्स जैसे वो आपसे कन्वर्सेट कर रहा है, तो गॉड आपसे जैसे बात कर रहा है, वो जैसे कि बीच में एक मीडियम है। एंड इट्स जस्ट अमेजिंग वे उनका, वो बहुत सीखना होता है सब लोगों से। जैसे कि इतनी लाइटनेस लाते, सब बहुत लोग सुनाते, सबका मैं सुनता हूँ। क्यों ऐसा मैं मना करता हूँ? क्योंकि वो जो एक आपके अंदर सारे मुरली आपको याद हो जाएंगे अगर दादी, क्योंकि इतना इजी कर देती थी उस चीज को। आपको लगेगा जीवन में अगर कुछ करना है तो यही करना चाहिए, यही सुनना चाहिए, है ना। और वो वाइब्रेशन भी बहुत काम करता है ना। तो इतनी अभी YouTube में भी दादी की, अगर अभी देखो आपकी अव्यक्ति परिवार में दादी जी का रोज कुछ न कुछ सुनाते हैं।
तो वो भी आप लोग सुनो, दादी की कई बातें सुना रहे हैं। तो जिन्होंने दादी को नहीं देखा है वो ये भासना ले सकते हैं। तो बहुत ही, मैं तो कहती थी वो दादी ब्रह्मा बाप समान सचमुच में थी। कैसे दादी ने अपने आप को, वो दादी कभी ये नहीं कहती थी कि मेरा विचार, कभी नहीं बोलती थी मेरा विचार मैं कहती हूँ। दादी को कुछ भी पूछते थे कि दादी ये बात है ऐसी, तो आपका क्या विचार है, तो कहते दादी का विचार है। ऐसे लगता था मैं कोई और है, दादी कोई और है, तो दादी का विचार है। तो ऐसी इतनी निर्माण थी। और मुझे कभी भी दादी जानकी से डर लगा है, लेकिन मुझे बड़ी दादी से कभी भी डर नहीं लगा। माना इतनी ममता की मूर्त थी वो कि उनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता है। मुझे कभी भी कोई बात दादी जी को अगर कहनी होती थी तो बिना हिचकिचाहट में कह देती थी। तो सचमुच में दूसरी दादी तो बन ही नहीं सकती है। ऐसी दादी यज्ञ की हेड थी। और कितने साल ब्रह्मा बाबा के बाद आप सोचो 69 से 2007 तक वो यज्ञ की हेड बन करके रही। वो लोग प्रैक्टिकली प्रूफ किया इस दुनिया। देखो हम आपको बताए थे, हम बचपन से हमारे घर में संत आते थे, साधु संत आते थे। वो बहुत डेडिकेटेड संत थे। ऐसे संत जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हुए संत बन गए। तो एक बार मेडिकल कॉलेज में पढ़े गए, संत बने, वापस उनको जबरदस्ती पकड़ के लेके आए, फिर पढ़ो करके फिर वापस चले गए। ऐसे लोग आते थे। लेकिन मैं जो दादी प्रकाश मणि से मिला, मुझे लगा कि ये दुनिया में कोई भी ऐसी संत नहीं, साधु नहीं जो इनके जैसा है। और इतनी, वो तो कहावत है ना शास्त्रों में कि नारी नारी पवित्र नहीं। तो सब लोग क्या मानते हैं उसमें। आपने एक वीडियो आया था थोड़ी दिन पहले, दिखा रहे थे, यहाँ से वीडियो दिखाते रहते, इसमें दिखाया कि एक हरिद्वार का या कहीं का एक साधु है जो है ना, वो दादी को बोलता है कि मेरे सर के ऊपर ऐसे रखो करके। दादी ने रखा, फिर दादी ने बोला तुम भी मेरे ऊपर रखो करके। दादी का एक एक्शन था उसमें। तो क्योंकि उनको हमेशा लगता है कि नारी नरक का द्वार है, नारी का सरपिन है, नागिन है, उसके मुंह नहीं देखना चाहिए। वो लोग स्टंड हो जाते हैं, इंग्लिश में उसको स्टंड कहेंगे, राइट। वो हैरान हो जाते हैं, देखते हैं कि नारी इतना ऊंचा पवित्र बन सकता है, और वो भी नेचुरल प्यूरिटी। दादी प्रकाश मणि का विशेषता क्या है, उनके अंदर नेचुरल प्यूरिटी था। बाबा ने इसलिए बोला था कि इस बच्ची के अंदर एक बारी भी अपवित्रता का संकल्प नहीं आया है। आप हो सकता है, आप बताओ ये पॉसिबल है? पॉसिबल है? इम्पॉसिबल चीज है। दादी ने बड़ी सभा में एक बार, माने कई बार कॉन्फ्रेंसेस में दादी ने ये बात इतनी चैलेंज से कही है कि दादी ने अपनी लाइफ में कभी भी झूठ नहीं बोला है। आप सोचो इतनी बड़ी बात कि दादी ने कभी झूठ नहीं बोला है। अरे एक बारी क्या हुआ कि मधुबन में हमारा चिमन भाई है, अभी उनको कोई गाड़ी चलाना आता नहीं था, और उसने एक वहां ट्रक आई हुई थी, वो ट्रक को चला दिया। अभी उसको ब्रेक यूज करना आया नहीं, तो एक साथ 4 गाड़ियों का एक्सीडेंट कर दिया था उसने। और सभी कंप्लेन लेकर के दादी के पास आ गई, और दादी ने उसको बुलाया। अभी सब डर तो रहे थे दादी से, ऐसी गलती करते थे तो डर तो लगता था, लेकिन वो आया और दादी इतना प्यार से चिमन भाई को मिली, और दादी ने कहा अरे चिमन तुम ऐसी गलती कर सकता है। फिर दादी ने कहा आगे कभी भी ऐसा मत करना। तुमको गाड़ी चलानी आती है? नहीं आती है ना, फिर क्यों चलाया? देखो कितना बाबा के यज्ञ का नुकसान हो गया। फिर उसको इतना अच्छी से महसूस कराया और तोली खिला करके रवाना कर दिया। तो सभी ने सोचा दादी उसको डांटेगी, लेकिन दादी ने तो डांटा ही नहीं। कई बार कई बातें होती थी, लेकिन दादी इतना प्रैक्टिकल होती थी
कि सामने वाला भूल जाता था, और कई भाई भूल बहुत बड़ी गलती भी करते थे, लेकिन दादी के सामने वो सच बता देते थे कि हाँ दादी मैंने ये गलती किया है। तो दादी की पवित्रता भी इतनी महान थी कि उनके आगे भी कोई अगर गलती करता था तो वो झूठ नहीं बोलता था। बहुत बहुत निरंग बहुत दादी का शक्ति रूप भी बहुत होता था। हमने आपने हाँ देखा है, बिल्कुल होता था। मधुबन निवासी क्लास में आपने देखा होगा। वो तो आजकल आजकल की आत्माओं को दिखा नहीं भी सकते हैं, लोग रो पड़ते थे। लेकिन उनका था, देखो जो जिम्मेवारी उठाते थे ना, वो दादी को बहुत, दादी आपको मालूम दादी का रोल कैसा था, खाने के बाद चल के वो पूरा पानी के डिपार्टमेंट उसमें से आती थी ना पहले, राइट। तो जब मुरली भाई को एक बार फ्रैक्चर जो हो गया था, तो मुरली भाई पूरा बेड में था, उसने जाके दादी को बताया था कि दादी मैं थोड़ा पूरा रेस्ट लेने के लिए डॉक्टर ने बोला है, प्लास्टर चढ़ेगा और मैं रेस्ट लूंगा, पर मेरे पास जो सेवादारी आया है वो कैपेबल है और वो संभाल लेगा। दादी बोलते कोई हर्जा नहीं। तो दादी एक दिन हम पानी भर रहे थे तो दादी आई वहां से, दादी को ऑलरेडी सब पता था। तो दादी आके कन्वर्सेशन शुरू किया, ऐसा बोलते कि दादी को पता है, हमेशा दादी बोलती ना दादी को पता है, हाँ पर मुरली भाई ने आपके बारे में अच्छा बोला है, सब कुछ ठीक ठाक है। बोला हाँ जी, न जब जरूरत पड़ेगा तो दादी के पास जरूर आना। इतना ही बोल दिया, क्योंकि मुरली भाई ने उसको बोल दिया था कि ये व्यक्ति कैपेबल है। तो देखो फिर भी वो लोग ध्यान रखते थे, राइट। तो आजकल नहीं तो लोग क्या, हमें भी कभी क्या है, देखो बाबा बोलते हैं ना कि जिम्मेवारी का भी लोगों के अंदर टेंशन आता है, जैसे बाबा कहते हैं, देखो उनके अंदर जिम्मेवारी था, लेकिन अगर मुरली भाई ने बोल दिया कि जो व्यक्ति है मेरे पीछे वो संभालने वाला, तो दादी आके आपको डिस्टर्बेंस नहीं करती थी कभी, राइट। ये नहीं, उन लोगों का विश्वास, विशेष था बहुत ऐसा। विश्वास रखती थी वो, छोटे में छोटे बच्चे के ऊपर भी विश्वास रखती थी। तो और एक चीज बताते हैं आपको, तो अभी पता नहीं समय है कि, तो देखो प्रवीणा बहन आप ध्यान, आज आपने जो बताया ना योग के लिए, बताया कि बाबा आज इतना क्यों, वो मैं सोच रहा था इसके ऊपर कि देखो हमने सुना योग के बारे में, एवरीडे हम सुनते हैं, राइट। तो सुनते जो है उसको हम याद क्यों नहीं कर पाते हैं। वो तो सुन लिया ना हमने, सबको पास मेमोरी पावर है, सब 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 तेज होते हैं, पढ़ लिया आपने, पढ़ भी लिया, सुन भी लिया आपने और जान भी लिया। पर वो जो बैठते हम योग में या कुछ याद करने बैठते हैं, सर हम बैठने का अमेरिका में तो चांस नहीं होता है। जब भी बैठते, जब भी कुछ कोशिश करते हैं, मैं समझता हूँ कोशिश कोई बहुत कम लोग करते हैं योग करने की, पर वो लगता नहीं है मन, बाबा बोलते व्यर्थ हो। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण, इसका सटल सटल मीनिंग क्या है इसके पीछे, कॉज क्या है इसका, कॉज कॉज चाहिए हमको, ताकि हम उसका ना उसका उसका आंसर निकाला ना फिर। नहीं, जहाँ लगन होती है, इंटरेस्ट होता है, वहां आप टाइम निकाल लेते हो। कोई भी चीज में यदि आपको इंटरेस्ट है तो आप टाइम निकाल लेते हो कैसे भी करके, क्योंकि वो चीज में आपको इंटरेस्ट है। तो इसमें और योग के लिए एक भी स्टेप अंदर इंटरेस्ट। जाएंगे ना, एक स्टेप अंदर जाएंगे, आप थोड़ा और डीप सोचेंगे ना, थोड़ा ऊंडा उतरवन होना, राइट। तो उसमें देखो आत्मा की, ये शरीर है और आत्मा, ये दो का खेल चल रहा है, सारा खेल उसी के ऊपर, माइंड बॉडी। तो योग में क्या होता है, मन और बुद्धि का इस्तेमाल होता है। मन बुद्धि क्या है, वो आत्मा की शक्ति है, आत्मा की वो एट्रीब्यूट्स है, आत्मा है वो एक्चुअली, मन बुद्धि माना आत्मा, ठीक है। आत्मा जब सुनता है, वो कान या मुख से बोलता है, या कान को, वो शरीर की कर्मेंद्रियों को इस्तेमाल करता है, पर बॉडी कॉन्शियस होने के कारण तो वो बॉडी समझ के सुनता है उस चीज को, और बॉडी की जैसा कोशिश करता है। योग बॉडी को नहीं लगाना है, योग आत्मा को लगाना है, और आत्मा को योग लगाने के लिए उसको मन बुद्धि की शक्ति चाहिए। तो मन बुद्धि में ताकत जो है, तो जो सुना हुआ चीज, बाबा इसलिए बोलते हैं मनन चिंतन करो, उसका सुना हुआ चीज जब मन में चलेंगे आपके, મનમાં શું મલકાય, પૂછતા ભક્તિ में रोज तारी आवरदा ओછી थाय, बोलता राइट, मनमा શું मलकाय हैं। तो क्यों मन में तेरे व्यर्थ विचार क्यों चल रहे हैं, सुन तो लिया तूने सवेरे सवेरे, पर सारा दिन सोचता नहीं उसके ऊपर। इसलिए बोला ना, मुरली तो पढ़ा पर स्वाध्याय नहीं किया तूने, अपने आप को नहीं पढ़ाया। प्रवीणा बहन ने पढ़ लिया बहुत अच्छा, बंसा बहन ने पढ़ लिया, रामनाथ भाई ने पढ़ लिया, पर मैंने अपने आप को पढ़ाया।
ये एक सबल डिफरेंस ये है। तो योग लगाना है आत्मा को, पर आत्मा शरीर समझता है और शरीर द्वारा जो सुनता है बाद में उसको भूल जाता है, क्योंकि देह विनाशी है। ये ज्ञान सुनते हुए, ज्ञान आत्मा के लिए है ना, तो इसलिए ज्ञान अविनाशी नहीं बनता है। इसलिए बोलते बाबा सब कुछ सुनते हुए भी माया फिर से उनको ले लेता है, ये कर लेता है ना। ये इसके सटल पॉइंट है। और आप और एक पॉइंट था, आपने शुरुआत किया ना मुरली में बोलने के लिए कि जब परिस्थितियां आते हैं तो हमको ज्ञान को यूज करना चाहिए। तो मैं एक गा के सुनाता हूँ। एक साधु जी ने, एक महामंडलेश्वर ने ये लाइन सुनाया था। आपने वो उलझन की शब्द यूज किया ना, तो मैं अभी गा के सुनाता हूँ उन्होंने क्या बोला। और सटल खाली ज्ञान होने से नहीं होगा, एक स्टेप और बैक करना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने क्या क्या गाया सुनो आप। उलझने घेर लें तो न घबराइए, ठीक है, उलझने घेर लें तो न घबराइए, हौसले से हर एक के काम सुलझाइए, पहले हौसला रखो, ठीक है। फिर भी गम दूर हो न सके आपसे, आपसे अगर फिर भी गम दूर हो न सके, आप फिर सदगुरु की शरण आइए। सुन लिया आपने, सदगुरु के शरण में आना पड़ता है। यहाँ ज्ञान खाली सुनने से नहीं होगा। बाबा बोलते हैं यहाँ आकर के सरेंडर होना पड़ेगा तेरे को। तेरे जो सर है, तेरा सर जो ईगो है, वो तेरे को सर को अंदर करना पड़ेगा, मेरे अंडर करना पड़ेगा। ये बात नहीं होता है। ज्ञान है मेरे पास, पर मैं सरेंडर नहीं हूं, मैं सरेंडर बुद्धि नहीं हूं। इसलिए मेरे उलझन ही रहेंगे, कभी भी समस्या ही बनी रहेंगे, क्योंकि मुझे वो समस्या दूसरों को देना नहीं आता है। तो मैं जब जाता हूँ जिम में जाता हूँ, एक्सरसाइज करने देखता हूँ बहुत मोटे मोटे लोग, वजन लोग, बारह लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं वो लोग, but they are too late. Their body is already, they have destroyed their body already. They are too late. Sorry to tell you. So ज्ञान में भी ऐसा होता है। इसलिए हमेशा कार्लोस भी बोलता था कि अनूप भाई, इफ दे आर कैरिंग 50 पाउंड वजन, आप ऐसा समझो कि 50 पाउंड 100 पाउंड वजन आपके सर के ऊपर लेके चलोगे तो कैसे चलेगा। तो बाबा उसलिए बोलते मेरे बच्चे जो है ना 100 पाउंड की प्रॉब्लम समस्या लेके चलते हैं, उनको मेरे को देने को नहीं आता है उनको। आप फिर इसलिए बोला सदगुरु के शरण आइए। सदगुरु के शरण में आने को उनको नहीं आता है, तो इसलिए ज्ञान काम नहीं करता है। 25 30 50 साल निकल जाएंगे आपके, बिकॉज यू डू नॉट सरेंडर। इसलिए मैं बोला डिटैच एंड सरेंडर नहीं किया आपने, ज्ञान काम नहीं करता। इसलिए देखो ये दो बहुत कनेक्टेड चीज है। बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, आत्मा अभिमानी नहीं बनते हैं, तो योग नहीं लगेगा। योग नहीं लगता है तो बाबा से कनेक्शन और रिलेशन नहीं बनता है, रिलेशन नहीं बनता है तो हम सरेंडर नहीं होते हैं। सब बुद्ध सरेंडर की जरूरत नहीं, वो फिजिकल सरेंडर होने की बात नहीं है। जरूर नहीं कि जो मधुबन में या सेंटर में रहते वो लोग सरेंडर है, राइट। ये कितनी कनेक्टेड चीज है, कितनी डीप चीज है, आप बताओ। इसलिए उन्होंने भक्ति में गाया, मैं इसलिए भक्ति का साधु जी का गाना के गा के सुनाया कि आप फिर सदगुरु के गम रहेंगे आपके जीवन में, फिर भी गम जरूर रहेंगे आपके जीवन में। दुखी तो रहेंगे ही आप, गारंटेड। क्यों? दुख करता सुख करता बाप को आप जानते नहीं हो, अभी तक सुनते हो पर जानते नहीं हो, उसकी बात पर चलते नहीं हो, है ना। योग करते हैं जी।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।